दोस्तों, आज तक आप हमारे चैनल पर बहुत सी लाइफ चेंजर, मोटिवेशनल और फाइनेंशियल एजुकेशन पर बनाई गई वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन आज की ये वीडियो हमारी पहले की तमाम वीडियो से बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस आपकी डेली हैबिट्स पर ही डिपेंड करती है। लिहाजा अगर आपकी आदतें ही अच्छी नहीं हैं तो आज से 10 साल बाद भी आप इसी जगह खड़े होंगे जहां आज हैं, क्योंकि आपने खुद को बदलने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की होगी। और हो सकता है कि आप कोशिश तो करते हों लेकिन फिर भी अपनी आदतों को नहीं बदल पाते। आप भी चाहते हैं कि आपके पास दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, सोसाइटी में आपका एक अलग ही मकाम हो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक में पूरा करना है। इस चैलेंज में बताई जाने वाली हैबिट्स को आपने 30 दिन, 21 दिन या कम से कम 7 दिन तक मुकम्मल तौर पर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो। और हाँ, इस चैलेंज को अच्छे से पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप इसे अपने किसी ख़ास दोस्त, फैमिली मेम्बर, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ मिलकर पूरा करें। तो जल्दी से इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर कर दो जिसके साथ compete करके आप ये चैलेंज पूरा करने वाले हो। ये चैलेंज हम आपको रमज़ान में ही क्यों दे रहे हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि आम दिनों के मुकाबले में कोई भी पर्सन रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा प्रोडक्टिव और ख़ुद से ज़्यादा कमिटेड होता है। और जिस आदत को आप आम दिनों में नहीं छोड़ पाते, रमज़ान में उसे बड़ी ही आसानी से बाय बोल सकते हो और उसकी जगह किसी नई गुड हैबिट को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो। तो व्यूवर्स, इन बाबरकत लम्हात में हमें अपनी दुआओं में शामिल ज़रूर रखिएगा और इन 8 हैबिट्स को हर हाल में फॉलो कीजिएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। आम दिनों में ये हैबिट आपको बहुत मुश्किल लगती होगी, लेकिन रमज़ान में आप इसे आसानी से अपना सकते हैं। आपको खुद से ये वादा करना होगा कि हर रोज़ रात में आपको 10 बजे तक सो जाना है और फिर सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले उठना है। उमूमन होता यह है कि हम लोग रमज़ान की रातों में सारी रात सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और ये सोचते हैं कि सुबह सहरी करते ही हम सो जाएंगे। इसी वजह से सहरी के फ़ौरन बाद हम गहरी नींद में जाने लगते हैं और फिर अपने पूरे दिन को सोकर गुजार देते हैं। और दोपहर में जब हम उठते हैं तो खुश होते हैं कि हमारा रोज़ा तो बहुत ही अच्छा गुजर गया है, लेकिन ये एक माइंड ट्रैप है। ऐसा करके आप ना तो रमज़ान की रातों में और ना ही दिनों में इबादत कर पाते हैं। अगर आप रात में इबादत करने वाले हैं तभी आपको रात में जागने की इजाज़त है, वरना इस पहली हैबिट को फॉलो करते हुए आपको रात में जल्दी सो जाना है और सहरी के वक्त टाइम से उठना है। इस तरह आपका माइंड कम सोने की आदत को अपनाने लगेगा। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की हैबिट को फॉलो करके आप ना सिर्फ रमज़ान बल्कि अपनी पूरी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। नंबर 2, फिज़िकल एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हम अपनी पहली चंद वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। लिहाजा रमज़ान में आपको इस आदत को छोड़ना नहीं है बल्कि इसे मज़ीद बेहतर तरीके से करना है। और अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप इसे रमज़ान में शुरू कर सकते हैं। आपको हर रोज़ सहर और इफ्तार के बाद 20 मिनट ऐसे रखना होंगे जिनमें आपको वॉक करनी है। जितना हो सके पैदल चलना है। हम आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने का नहीं बोल रहे, बल्कि आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है। लाइक आप पैदल चल सकते हो, पुलअप कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो और इनके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से करना शुरू कर दो, फिर आप जिम जाकर
हार्ड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज की हैबिट को रमज़ान में शुरू कर लेते हो तो अपनी पूरी लाइफ को हेल्दी रहकर गुजार सकते हो और लेजीनेस से बच सकते हो। डेली एक्सरसाइज की हैबिट आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगी। नंबर 3, अवॉइड जंक फूड। एक सर्वे के मुताबिक जंक फूड की सबसे ज़्यादा सेल रमज़ान में होती है। जस्ट इमेजिन, जिस महीने में हम अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़कर अच्छी हैबिट्स को अपना सकते हैं, ऐसे में हम जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करके सारी ज़िंदगी के लिए इसके आदी बन जाते हैं। हमारी सेहत को ख़राब करने और हमें लेज़ी फील करवाने में सबसे ज़्यादा जंक फूड का ही हाथ होता है। लिहाजा ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें कि ये एक ऐसा मीठा जहर है जो आपको जायके में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको ख़त्म कर रहा है। लिहाजा रमज़ान में आपको मुकम्मल तौर पर जंक फूड से परहेज़ करना है और हेल्दी डाइट लेनी है। सहर और इफ्तार में कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो आपके स्टोमच को बर्बाद कर दे। अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए जंक फूड छोड़ देते हैं तो आप अपनी सेहत और बॉडी में एक बड़ा चेंज देखेंगे और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव और ताकतवर फील करेंगे। नंबर 4, ईटिंग लेस। आपको सिर्फ जंक फूड से ही नहीं बचना बल्कि कम खाने की आदत को भी अपनाना है। जो डाइट भी आप ले रहे हो उसकी मिकदार को कम रखना, यानी सिर्फ उतना ही खाना जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत हो। एक बड़ा ही खूबसूरत कोट है कि जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। इसी तरह एक और जुमला है, कम खाओगे तो हमेशा खाओगे। होता यह है कि हम बहुत ज़्यादा खाने की वजह से अपनी सेहत को इतना ख़राब कर लेते हैं कि जैसे ही हम 30 से 40 की एज को पहुंचते हैं तो बहुत से परहेज़ हमारी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा अभी से कम खाने की आदत बनाओ। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कम खाओगे तो अर्ली एज में लगने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हो। इसके लिए ये 80-20 रूल आपकी हेल्प करेगा। आपको अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही फुल करना है और इसे 20% तक खाली रखना है, यानी भूख ख़त्म होने से पहले ही खाना छोड़ देना है, यानी उतना ही खाओ कि भूख बाकी रहे। अगर आप कम खाने की हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। नंबर 5, रीड कुरान एवरी डे। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि सर हमें किसी ऐसी किताब के बारे में बताएं जिसमें कामयाबी और एक आइडियल लाइफ जीने के सारे उसूल मौजूद हों, तो मैं आपको कुरान पाक सुजेस्ट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुरान पाक सिर्फ सवाब के लिए ही नहीं पढ़ना बल्कि इसमें गौर करना है और देखना है कि हमारा रब हमसे क्या कहता है। अगर हम अपने असलाफ की अज़मत और बहादुरी की सिर्फ दास्तानें सुनने के बजाय इस बात पर भी गौर करें कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने उन्हें इतना अजीम बनाया, तो हमें एक ही जवाब मिलेगा कि उन्होंने कुरान के दामन को हमेशा थामे रखा और इसे अपने सीने से लगाए रखा। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। आपको हर रोज़ एटलीस्ट कुरान पाक के 5 पेजेस तर्जुमे के साथ पढ़ना होंगे और ये देखना होगा कि इसमें क्या बयान हो रहा है। ये तादाद कम से कम है, जबकि मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। नंबर 6, अवॉइड सोशल मीडिया। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे ख़तरनाक और जहरीली जगह सोशल मीडिया है। अगर आप भी अपना ज़्यादातर वक्त यहीं स्पेंड करते हैं तो आप ना सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार रहेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप जहनी मरीज़ बन जाएंगे। लिहाजा सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सके आपको अवॉइड करना है, सिवाय वो कंटेंट जिसमें आपको कोई पॉजिटिव थिंकिंग मिले। उसके अलावा तमाम ऐसे अकाउंट्स को अभी से अनफॉलो कर दें जिन्हें देखकर आप खुद को छोटा फील करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं और हर वक्त डिप्रेस रहते हैं। याद रखना दोस्त, ये दुनिया जैसी तुम्हें दिखाई देती है वैसी है नहीं।
सोशल मीडिया पर जो लोग आपको अपनी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दौलत और शोहरत दिखाकर इम्प्रेस करते हैं, असल में ये तमाम भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस से लड़ रहे होते हैं। लिहाजा रमज़ान में आपको अपना ज़्यादातर वक्त अपने रब और ख़ुद के साथ स्पेंड करना है और अपने अंदर के उस इंसान को तलाश करने के लिए कोशिश करनी है जिसको आप आज तक इग्नोर करते रहे हैं, क्योंकि उसे पहचान कर ही आप खुद को बदल सकते हो और एक कामयाब इंसान बन सकते हो। नंबर 7, द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एंड स्पीकिंग वेल। कम बोलने और अच्छा बोलने की आदत, इसे आपने हर हाल में अपनाना है। हमेशा यही कोशिश करनी है कि कम से कम बोलें और हमेशा अच्छा बोलें। अपनी ज़ुबान को गाली गलौज और बुरी बातों से पाक रखें। रोज़ा आपको इस आदत को अपनाने में हेल्प करता है। आप सारा दिन रोज़े की वजह से कोई गलत बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते। याद रखना दोस्त, एक इंसान अपनी ज़ुबान से ही पहचाना जाता है। लिहाजा अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गालियाँ देने या बुरा बोलने की आदत है तो इस आदत को आपने रमज़ान में ख़त्म करना है। अपनी ज़ुबान पर हर वक्त ज़िक्र खुदा और पॉजिटिव बातें रखें। इससे आप ना सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होंगे बल्कि आपकी सोच भी मुस्बत होगी और अपनी इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करोगे। नंबर 8, प्रे 5 टाइम्स। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज बंदे को खुदा के करीब करती है। ऐसे बहुत से जुमले हम हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नमाज की आदत नहीं बना पाते और हमारी तमाम परेशानियों की वजह भी यही है कि हम नमाज को छोड़कर दुनियावी चीज़ों में सुकून ढूंढते हैं। हमारा ईमान ही कामिल नहीं है, इसीलिए हम मुकम्मल तौर पर अपने रब पर भरोसा नहीं कर पाते और हर वक्त बुरे ख्यालात और वसवसों में घिरे रहते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस रमज़ान में मुझे और आपको जिस सबसे अहम हैबिट को अपनाना है वो 5 वक्त की नमाज है। जब हम इस एक अच्छी हैबिट को अपना लेंगे तो बहुत सी बुरी आदतें खुद ब खुद हमसे दूर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।